हे दोस्तों, कैसे हैं? आज मेरी वापसी हो रही है दिल्ली की तरफ। जी हाँ, स्वागत है आपका आज के मेरे इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत टूरिस्ट मोहल्ले से हो रही है। जी हाँ, आज लास्ट टाइम पौड़ी को इतने प्यार से निहारते हुए और अपनी फीलिंग्स को ले जाते हुए कि सर्दी से गर्मी की ओर, तो बुरा लग रहा था। बुरा क्या, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना टाइम आप रहते हो और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ता है, तो मायके वाला वो हो जाता है। तो सबको लोग इमोशनल थे, मैं भी थी, शिवी तो नहीं थी, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, और मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि इसके बाद उनको थोड़ा सा अकेले रहना पड़ता है। और फिर बच्चा होता है ना, तो फीलिंग ही अलग होती है घर के माहौल की। यहाँ मैडम ने आधा सामान लाते लाते, झल्ली तो ये है ही, इसने अपना टॉप रास्ते में ही छोड़ दिया था, तो वो पागलपंती के उसका वो रहता ही है। यहाँ पे बन चुका है बेड और एडजस्ट हो रहा है बहुत महंगा सामान। जी हाँ, फ्रंटर की मिठाई घर जाके खाने में फील ही कुछ और आती कि अपन तो पौड़ी का माल खा रहे हैं। इन दोनों के लिए बना दिया हस्बैंड ने बेड, क्योंकि रास्ते भर इन दोनों ने सो के ही जाना है, क्योंकि पेट तो घूमता है। तो फिर पूछिए मत, पता है ना पहाड़ों का हाल क्या होता है। मेरा तो स्पेशली बहुत घूमता है, आधे घंटे के बाद ही मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली होती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने भी तैयारी कर चुकी है। इमोशनल मोमेंट्स मैंने नहीं दिखाए क्योंकि मेरे को बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत मम्मी से लिपट लिपट के रो रही थी। यहाँ पे किया हमने हर हर महादेव और हम चले अपनी जर्नी पे। तो मौसम बहुत सुहावना था क्योंकि सुबह के 5:30-6 बजे का राउंड था, और आप देखिए ना कितनी प्यारी सीनरी है। तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी और फटाफट से हम लोग निकल के वो देखने के लिए तैयार हो गए कि भाई ये मोमेंट्स हमको दिल्ली जाके तो नहीं मिलेगा। यहाँ हम ये सब कुछ कर रहे थे, देखा शिवी जो है स्टेयरिंग पे बैठ के, ड्राइविंग सीट पे बैठ के पता नहीं क्या ही कर रही है। वो तो अच्छा है कि गाड़ी की चाबी निकाल ली थी हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता था शैतान मैडम तो हमारी एक नंबर की, आंखें बंद और आंखें फूट जाती है हमारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देखो ज्योति भी कैप्चर कर रही है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ से हम उठ के जाएँ ना, यहीं पे खड़े हो जाए, देखते ही रहे, इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे गाँव थे और गांव के पीछे बहुत सारे बादल थे। तो फिर जब हम जा रहे थे तो मैंने ये देखो, ऐसा लग रहा है धुएं के बीच में, बादलों के बीच में आप निकल के जा रहे हो। वो बहुत ही सुंदर था। वो देखने वाली फील होती है ना जब आपके आंखों को सुकून मिलता है, वो टाइप सा। तो गुमखाल सतपुली के ऊपर थोड़ा सा रास्ता आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी चल रहा था, रील्स में भी आ रहा था कि वो ख़राब चल रहा है क्योंकि बारिश से लैंडस्लाइडिंग हो रही है। देखो कैसा धुआं धुआं हो रहा है, वो गाना याद आ रहा था, ये धुआं धुआं सा रहने दो। ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान चला हुआ है और लोग जो है वो काम पे लगे हुए थे। तो फाइनली हम लोग कोटद्वार से थोड़ा आगे पहुँचे और हम लोगों ने गाड़ी रोकी क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। तो शिवी को तो हम लोग तो तब भी नहीं थी, पर शिवी को भूख लग गई थी, तो कहने लगी पापा चलो ना कुछ खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है। फिर पीछे तो हालत इतनी बुरी थी कि इन्होंने खा पी के पूरा ये मिक्स कर रखा था, गाड़ी का तो पूछिए मत, बहुत बुरा हाल था। तो फाइनली मैंने भी अपनी चप्पल कहीं से ढूंढी और पहन के, इसको दिखाती हूँ मैडम, देखो कितनी आधी नींद में चल रही थी ये, आधे रास्ते सो के आई है। जितना इसने सोया उतना किसी ने नहीं सोया। फाइनली हम निकले रेस्टोरेंट की तरफ। ये रेस्टोरेंट थोड़ा नया था क्योंकि हम बेसिकली जिस रेस्टोरेंट में हमेशा खाते हैं, आते जाते हैं, वो हमने इस बार सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया जाए, डिफरेंट में खाया जाए, थोड़ा टेस्ट पता लगता है, तो आप जगह भी चेंज करते हो। तो हम पहुँचे, मैंने रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं दिखाया, बट ये ठीक ठाक दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। तो हम लोग बैठे और आप बिलीव नहीं करोगे इन्होंने ऑर्डर क्या किया, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि मेरे को कुछ खाने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा था। तो मैंने बोला मैंने सैंडविच खाना है, और ये दोनों मैगी की मरीज हैं, इन्होंने इतना सारा मैगी मंगवाया। मैंने तो भैया चाय और सैंडविच खाया, और फिर इनका बचा हुआ मैगी भी मेरे को और हस्बैंड को ठूसना पड़ा। फिर बाद में शिवी आ गई थी आगे, और ये मैडम अपना सो के आराम से लेटी हुई है, और हम दोनों ने खूब सारी मस्ती करी क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे। मस्ती थी क्या कि हम इरिटेट हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था कांवड़ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और हम काफ़ी देर तक खड़े हुए थे। फिर हमको किसी ने बीच का रास्ता बताया, और पता है इस रास्ते में ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे आप जंगल सफारी करते हो ना। तो जैसे जिम कॉर्बेट में जब जाते हो तो ये जंगल सफारी होती है, वैसे ही वाली फीलिंग थी। जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे और मैंने बनाया अरहर की दाल और चावल। थक गए थे, मेरी शक्ल देखो 12 बज रही है और ये मैडम बचा हुआ सैंडविच खा रही है।
तो मैं यहाँ पे फिर शाम को हमने ज्योति को भेजा घर। और आप बोल रहे होंगे बताओ थकी नहीं है? नहीं, मैं नहीं थकती एक्चुअली। ये हम लोग पहुँच गए थे 1 बजे के टाइम पे, तो फिर शाम को मैं पार्क निकल गई तो देखा, फिर उसके बाद बारिश आ गई तो सबने बोला चलो मेरे घर चाय पीने चलते। तो मेरी फ्रेंड के घर हम लोग चाय पीने चले गए। तो देखिए आप बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, हम सारे के सारे बच्चे ऊपर आ गए। मतलब इतना उद्यम काटा है ना बच्चों ने कि पूछो मत। एक तो वो इतना टाइम के बाद एक साथ मिले हैं, उसकी खुशी अलग, फिर माएँ भी मिली हैं, उसकी खुशी अलग। और अब मैं तुमको दिखाती हूँ, लाइट थी नहीं, हम लोग मतलब ये लोग क्या कहते हैं, फ़ोन की लाइट में चाय बन रही थी यहाँ पे। ये देखो, एक चाय के लिए लाइट दिखा रही है और यहाँ पे ये चाय बन रही थी क्योंकि इनका शायद इन्वर्टर में इशू चल रहा था। तो यहाँ पे प्यारी प्यारी दोस्तें मतलब प्यारी प्यारी सुंदरियाँ हमारे लिए चाय बनाते हुए। क्योंकि देखो भैया, मैं आई हूँ पहाड़ से और इतना सुंदर मौसम लेके आई हूँ तो चाय तो बनती ही है ना। सच बताऊँ तो इतना मिस कर रही थी अपनी दोस्तों को मैं, मतलब कि आदत पड़ी हुई है ना सब लोगों की। तो फिर मैं दौड़ के आ गई तो यहाँ पे हमारी बन चुकी है चाय, अनुना अरेंज कर रही है। यहाँ पे हमारे बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं। यहाँ आंटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी आंटी। तो फाइनली हम लोगों ने पी चाय और करी खूब सारी बातें और बहुत मज़ा आया। सो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ और बाय बाय।